शादी के बाद एक माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो जग छूटे, तीसरी बार रूठे तो लग छूटे, और बार बार रूठता रहे तो लिका डंडा मार साले को जब तक डंडा न टूटे। अगर आप टेंशन दूर करने के लिए दारू पी रहे हैं और फिर भी टेंशन दूर नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप पैक छोटा बना रहे हैं। एक लड़का लड़की रास्ते में जा रहे और मैं पीछे से जा रही भैया, तो वो लड़का बोला, लड़कियों कब तक लड़कों के भरोसे रहोगी, कभी कभी खुद भी लाइन मार लिया करो। हमारी जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी हमारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने का दम रखती है। अरे मेरी बहन की तो एक भी हड्डी न टूटी, वो तो तेरी जुबान चलावे। एक आदमी के कोई संतान नहीं थी, फिर वो तीर्थ यात्रा पर गया, पूजा पाठ किए, व्रत भी रखे, बहुत दिनों तक धरती पर भी सोया। फिर भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले पूरे दीन भाव से, पहले शादी तो कर मेरे बाप। कल रात की पार्टी में एक भाई साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया, फिर दाल चावल खाए। तो एक आदमी ने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? तो आदमी बोला, अगर उल्टी हुई तो पहले दाल चावल आएंगे, अगर दस्त हुए तो फिर दाल चावल आएंगे, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है ना, इसलिए बीच में हलवा बादाम का सेफ रहेगा। अगर कुत्तों का भी टीवी चैनल होता तो कुत्तों के टीवी चैनल के नाम इस तरह होते कि मैं घर घर भौंकी, साथ निभाना कुत्ते, और तुम्हारा नाम क्या है साथिया, और कुत्ता की ऐसे डांस करते कुकर कि मटकते ही रह जाते सारी दुनिया। एक रईस आदमी अपने कुत्ते के साथ सुबह मॉर्निंग में निकला, बीच में उसका पप्पू पड़ोसी मिल गया। पप्पू बोला, इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो? तो रईस आदमी को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम्हें दिखता नहीं, अंधे हो, ये कुत्ता है गधा नहीं। तो पप्पू बोला, तुमसे कौन बात करता है, मैं तो कुत्ते से पूछ रहा हूँ। एक सिटी में पति पत्नी में आपस में बहस हो गई। बुढ़िया बोली कि हम गांव की बहू लाएगी, क्योंकि वो घर का सारा काम संभाल लेगी। तो पति बोला, वो गंवार होती हैं। तो पत्नी के कहने पर पति गया गांव में लड़की देखने। तो लड़की से बोला, बेटी जरा मैंगो शेक ले आओ। तो बेटी गई रसोई में और आम को लिया और तवे पर सेका और ले आई। तो पति बोला, ये ले मैंगो शेक। और फिर पति के कहने पर सिटी में गए लड़कियों को देखने। तो उस लड़की से सास ने बोला, बेटी पापड़ सेक लाओ। तो उस लड़की ने रसोई में गई और मिक्सी में पापड़ को सेका और जूस में भरकर ले आई। तो पत्नी ने कहा, ये लो खा लो जूस, पापड़ सेक। और अभी तक 50 साल का लड़का अभी तक कुंवारा है, कोई आपकी नज़र में हो तो बता देना। भतीजा अपने चाचा से बोला कि चाचा अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। चाचा बोला, कौन सी बात बेटा? तो भतीजा बोला, जब रोटी को तोड़कर ही खाना है तो रोटी को गोल क्यों बनाते हैं? है फ्रेंड, देखो मेरा बेटा कैसे उल्टे चूता करके सो रहा है। फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। देखिएगा कबूतर इंतज़ार कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मैं चावल लेके आ चुकी हूँ छत पे। देखो कितना मौसम ठंडा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, सुहावना। चावल मैंने डाल दिए हैं। देखो हमारा पौधा पत्थर झटका कितना अच्छा हो रहा है। इससे पथली कटती हैं, चाहे गुर्दे की हो चाहे पेशाब की नली में हो, पर पित्ते की पथली नहीं कटती इससे। बहुत खाया था मैंने भी।
देखिएगा गाइस, चंद्रमा सुबह सुबह मॉर्निंग में दिख रहे हैं आधे। देख के बता सकते हो चौथ है कि परवा है। हमें तो जानते नहीं, हम तो जनवरी फरवरी जानते हैं, 1 2 3 तारीख। जो भी जानता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग में देखो किसान भाई अपने तोरे ओरे तोड़ रहे हैं गाइस, देखो। और मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो रही है, चहचहाती चिड़ियों के साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडा मौसम देखना। और ये हमारी छत पे जो है देखो कागा जी आ चुके हैं। ये आ गए कागा जी। ये हमारी छत की 11,000 की लाइन है। बस इसकी व्यवस्था आप लोग जल्दी जल्दी करा दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत खतरा मालूम पड़ता है। देखो मैं ये पड़ी हुई हूँ चारपाई पे, ये चारपाई, और ये लाइन थोड़ी सी दूर है। गाइस बहुत डर लगता है इससे, आप लोग मदद कीजिएगा। आप लोगों की मदद से देखो रोड की पानी एक साइड में चला, सब कुछ हुआ। आप लोग कमेंट करोगे, बार बार वीडियो को आगे भेजोगे तो हमारी पीएम मोदी तक जरूर जाएगी। देखिएगा कबूतर आ चुके हैं चुगने के लिए, पर मैं पड़ी हूँ ना चारपाई पे, इसलिए चुग नहीं रहे हैं। वो चावल रहे हैं धरती पे, मतलब छत पे। मैं जा रही हूँ नीचे तो ये लोग चुग जाएंगे। धीरे धीरे इन्हें भरोसा हो गया कि ये चुगा रही है, पकड़ नहीं रही। दोबारा से उड़ गई, मैं वीडियो बनाने लग गई थी इनकी। फिर आ गए गाइस, देख लो फिर से आ गए ये लोग चुगने के लिए। देखो कितने सारे आ गए हैं, कागा भी आ गया, कबूतर आ रहे हैं चुगने के लिए। देख लो आगे आते जा रहे हैं चुगते चुगते। इन्हें भरोसा पूरी तरह हो गया अब इनको। देखिएगा गाइस, सूर्य नारायण उग चुके हैं। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में सुबह सुबह सूर्य नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं। और दोपहरी को देखा, इनकी तरफ देखा भी नहीं जाता है। इस टाइम तो दिख रहे हैं पूरी परात बराबर दिख रहे हैं गाइस। बन चुकी है, पी लीजिए आप लोग। मेरे बेटा ले आए, ये पीस ले आया है। पीस खाएगा आज मेरा बेटा। ओम है, नहा लिया। गाइस आज मैं 18 दिन के बाद नहाई हूँ गर्म पानी से। आज मुझे डॉक्टर ने बोला है नहाने के लिए। और आज लगा है कि वास्तव में अपना घर स्वर्ग होता है। अपने घर से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है दुनिया में। तभी तो कहते हैं अपने घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। इसलिए कहते हैं गाइस, आज मैंने फील किया है, वास्तव में ही फील किया है कि 18 दिन मुझे ऐसा लगे जैसे कि अस्पताल में जब भी थी तब भी, और घर पे आके बिना नहाए भी तब ऐसे लगते थे कि बिना नहाए कितना दिल अच्छा रहा। नहा के बिल्कुल ऐसा लगा है फ्रेश, बिल्कुल बहुत अच्छा। एक भिखारी गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक घर का दरवाज़ा खुला है और बुढ़िया बैठी हुई है। तो भिखारी बुढ़िया से बोला, अम्मा भिखारी के लिए रोटी दे दो। तो अम्मा बोली कि अभी बनी नहीं है, जब बन जाएंगी तब आ जाना। तो भिखारी बोला, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, मिस कॉल मार देना तब रोटी बन जाए। तो बुढ़िया कौन सी कम थी, बुढ़िया बोली, मिस कॉल क्या मारना, सीधा व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, उसी से डाउनलोड करके खा लेना। एक रात को बेडरूम का टेलीफोन बजा। तो पति बोला, मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो पत्नी ने फ़ोन उठाया और बोला, मेरे पति घर पर ही हैं। तो पति गुस्से से बोला, तब मैंने मना किया था कि कोई मेरे बारे में पूछे तो मना कर देना। तो पति बोला, तुम शांत रहो, हर बात जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए ही फ़ोन हो। एक पागल बीड़ी पी रहा था, तभी दूसरा पागल बोला, बीड़ी से कोई धुआं नहीं निकल रहा। तो दूसरा पागल बोला कि अबे ये सीएनजी बीड़ी है गधे।
जब एक महिला का खराब मूड होता है ना, तो भाई साहब एक हमारे आदमी का मूड खराब होगा तो एक सामान्य बुखार की तरह होता है आदमी का खराब मूड। और महिला का खराब मूड संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति की पर पड़ेगा, कोरोना वायरस की तरह होता है। एक सरकार ने नियम निकाला कि सारी गांव की औरतों को पढ़ाना है। तो उन्होंने कही कि ए फॉर एप्पल तो समझ ना पाएंगी, इन्हें दूसरे तरीका से पढ़ावें। उन्होंने लिखा ए फॉर अमरपाल की बहू, बी फॉर बीरपाल की बहू, सी फॉर चंद्रपाल की बहू, ऐसे कर करके वो एम तक पहुंच गए। फिर उनने कही ऐसे कर करके उनने सारी गांव की बैयर जो हैं लेडीज रटा दी जेड तक। तो एक बैयर खड़ी करी तो उनने पूछी डब्लू, बताइए कौन है? तो वो बोली कि वो लगे था महेंद्र की सी बहू है, पर यार टांगन ने कोई उल्टो कर गो। एक आदमी अपनी बीवी के लिए इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा कि लंच का होवे, डिनर का होवे, गुड नाइट क्या होवे। तो दूसरे दिन पत्नी आई कि ले डिनर कर ले। तो उसका पति बोला बेसबूर दोपहरी में लंच होवे, डिनर नहीं। तो पत्नी ने हाथ तो लिया मरोड़ और एक ही डुक दिया और बोली रात को बच रहा, चुप खा ले नहीं गुआ लिकार दूंगी। पति अपनी पत्नी से बोली कि ये कौन सा कानून है कि आपको मैं ही खाना बना के दूं। तो पति बोला अरे ये तो दुनिया का कानून है कि कैदी को सरकार ही खाना बना कर देती है।